बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, ग्रुप 3 के लेक्चर 4 में भी आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और डिफरेंट सेट्स को ग्रुप साबित करेंगे। करंट लेक्चर इज़ फॉर बीएस मैथमेटिक्स B4। ये जो B4 है, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी को ये 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, और BS मैथमेटिक्स ग्रुप 3 जो 5वें सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है, ग्रुप 3 उसमें भी है। BA BSc एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में भी मैथमेटिक्स B कोर्स पेपर 2 में, MSc मैथमेटिक्स, PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, FPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, PPSC मैथमेटिक्स, CSS मैथमेटिक्स। एग्जाम्पल: show that G is equal to 2 raised per K belong to Z is a group under multiplication। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि जो सेट अंडर कंसिडरेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसमें किस किस्म के एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ये सिर्फ यहाँ इसकी बात नहीं है, इस एग्जाम्पल की बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फिर अगर वो सेट बदल जाए तो उसमें जाहिर बात है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर लेंगे। यानी इसमें जो उसने डिफाइन किया गया है, जी जो सेट है उसका स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि उसमें जो भी एलिमेंट आना है वो 2 की पावर k होना है, और k इंटीजर है, यानी 2 की पावर 1/2 नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि 2 की पावर दो शर्तें हैं, एक तो वो 2 की पावर हो और दूसरा ऊपर इंटीजर हो। मैं अगर ये 2 लिख लूँ और ऊपर मैं k की जगह 1/2 लिख दूँ या 1/3 लिख दूँ या 2/3 लिख दूँ, तो वो इस सेट में एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं पावर लिख रहा हूँ वो इंटीजर नहीं है। दूसरी, अगर मैं ये चेंज कर दूँ कि यहाँ पे 3 लिख के ऊपर इंटीजर लिखूँ, तब भी वो नहीं आएगा, यानी 3 की पावर 5 या 3 की पावर 6 या 3 की पावर 7, तो दोनों कंडीशन में से एक भी वायलेट होगी तो वो एलिमेंट जी में नहीं आएगा। तो जी में आने के लिए जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस किस्म के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर इस सेट का समझना जरूरी है कि वो 2 की पावर्स होंगे और पावर भी इंटीजर्स होंगे। मसलन 2 की पावर 1 आ सकती है, 2 की पावर 0 आ सकती है, 2 की पावर 3 आ सकती है, 2 की पावर -1 आ सकती है, 2 की पावर 7 आ सकती है, 2 की पावर -7 आ सकती है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जी में होंगे। तो अब ये यानी क्वेश्चन जो आपके सामने है उसको आगे करने से पहले हमने उसको सेट को समझना जरूरी था कि सेट में एलिमेंट्स किस किस्म के आएंगे। शो दैट जी 2 रेज़ पर k such that k belong to Z is a group under multiplication। इसको ग्रुप साबित करने के लिए पहले एक्सियम जब हम लेते हैं G1, तो हमने क्या करना था, G1 में क्या करना था, G के कोई दो एलिमेंट्स लेके, तो चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उनको मल्टीप्लाई कराएंगे, तो नया एलिमेंट जो है वो G में होना चाहिए। अब जब मैं G के दो एलिमेंट्स लूँगा, तो जैसे अभी हमने यहाँ बात डिस्कशन की है कि जो दो मैं एलिमेंट G के लूँगा वो किस फॉर्म में होंगे। x 2 रेज़ पर k की फॉर्म में होगा, k इज इंटीजर, और y भी 2 रेज़ पर सब इंटीजर होगा, उसका मैंने l कह दिया। x इज इक्वल 2 रेज़ पर k, y इज इक्वल 2 रेज़ पर l, वेयर k l बिलोंग टू z, यानी वो इंटीजर्स। फिर देखते हैं कि अगर आपने कोई दो एलिमेंट्स जी के लिए हैं तो इस फॉर्म के होंगे, x की पावर 2k, y की पावर 2l, वेयर k एंड l बिलोंग टू z, क्योंकि g का जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का है। देखने इनकी प्रोडक्ट जो है वो क्या आती है इसमें सेट में। एक्स वाई जब मैं प्रोडक्ट लूँगा तो मुझे 2 की पावर k और 2 की पावर l लेना पड़ेगा। अब बेसिस सेम है तो 2 की पावर k प्लस l हो जाएगी। अब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि 2 की पावर ली हुई है, और पावर जो है अगर वो इंटीजर है तो फिर ये एलिमेंट जो है 2 की पावर k प्लस l जी में चला जाएगा। और ऑब्वियसली k प्लस l इंटीजर है, क्योंकि k l z को बिलोंग करता है, l भी z को बिलोंग करता है, k भी इंटीजर है, l भी इंटीजर है, तो इनका सम भी इंटीजर होगा। तो k प्लस l जब z को बिलोंग करेगा तो फिर ये जो 2 की पावर k प्लस l आई है दैट शुड बिलोंग टू g। तो इस तरह हमने g के जो दो एलिमेंट्स लिए थे उनकी प्रोडक्ट भी g में आ गई। तो G1 एक्सियम तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया। G2 लेते हैं, एक्स वाई जी जेड के एलिमेंट्स लेते हैं, और वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है दैट इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, हम तीन एलिमेंट जो लिए हैं वो इस फॉर्म के होंगे, एक्स इज इक्वल 2 रेज़ पर के, वाई इज इक्वल 2 रेज़ पर एल, जेड इज इक्वल 2 रेज़ पर एम, के एल एम एन बिलोंग टू जी।
अब जब हम कंसिडर करते हैं x इंटू वाई जी, एक्स की जगह आ गया 2 की पावर k, y की जगह 2 की पावर l, z की जगह 2 की पावर m। इसको लिख सकेंगे 2 की पावर k, और इधर अंदर वाले जो हैं 2 की पावर l प्लस m, इनको हम लिख सकते हैं 2 की पावर k प्लस l प्लस m। रीराइट करें इसको, 2 की पावर k और l लदा कर दें और 2 की पावर m लदा कर दें, तो एक्स वाई इंटू जी आ जाता है। एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। अगर आप यहाँ पे ये ना भी करें, सिर्फ स्टेटमेंट दे दें कि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव, दैट शुड आल्सो बी सफिशिएंट। क्योंकि ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, मैट्रिक्स स्पेसिस, रियल एनालिसिस, इनमें आपको आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग देना है। स्टेप्स लेंथी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्गूमेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी थ्री में हमने क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट लेके आना है, और आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है। अब 1 2 की पावर समथिंग अगर हो गया तो उसमें आ जाएगा। तो क्योंकि सेट इस किस्म का है ना, 1 को जी में बिलोंग करने के लिए हमने ये देखना है कि 1 2 की पावर कुछ इंटीजर आता है तो आता है, 2 की पावर 0 लें तो 1 आ जाता है। तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगी, यहाँ 2 भी आ गया, पावर में इंटीजर भी आ गया, तो ये एलिमेंट लाजमी तौर पे जी में होगा। तो इस तरह से 1 जो है जी में चला गया। किस तरह से चला गया? वो 2 की पावर 0 बनने की वजह से जी का स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर गया। जी के एलिमेंट्स का जिस किस्म का जी में एलिमेंट्स होते हैं वो ये सेटिस्फाई कर गया। ओके, जी फोर क्या है? हर एलिमेंट की इनवर्स इसमें होनी चाहिए। तो अगर मैं कोई जी का एलिमेंट लेता हूँ 2 की पावर के, तो 2 की पावर माइनस के भी उसमें होगा, और ये 2 की पावर माइनस के उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो जी के हर एलिमेंट की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जी में मौजूद है, इसलिए ये चौथा एग्जिम्पटिव ग्रुप का साबित हो गया, और ये ग्रुप साबित हो गया। यानी ये आर्गूमेंट इसलिए दिया कि के जेड का एलिमेंट है तो माइनस के भी जेड को बिलोंग करेगा, के इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होगा। एंड जी इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये असल में तो सिर्फ ग्रुप नहीं है बल्कि बिलियन ग्रुप है। इनफैक्ट इट इज एन बिलियन ग्रुप, बिकॉज अब एक्स वाई लें तो आता है 2 की पावर के इंटू 2 की पावर एल, 2 की पावर के प्लस एल, 2 की पावर एल प्लस के बन जाएगा, 2 रेस पर एल इंटू 2 पर के वाई एक्स आ जाता है। तो ये तो आपके पास आ गया, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, तो इसलिए ये बिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक एग्जांपल और, शो दैट जी ए प्लस बी अंडर रूट 2 ए बी बिलोंग टू क्यू, आइदर ए इज नॉट इक्वल 0 और बी नॉट इक्वल 0 इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि सेट का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि सेट के एलिमेंट्स किस किस्म के। ये है सेट का एलिमेंट, किस फॉर्म का है? ए प्लस बी अंडर रूट। ए के बारे में और बी के बारे में उसने कह दिया कि दोनों रैशनल नंबर है। ये भी बता दिया कि एक ही वक्त में दोनों जीरो नहीं होंगे। समझ आ रही है? एक ही वक्त में ए और बी दोनों जीरो हो गए तो जीरो जी में आएगा। अब एक ही वक्त में ए और बी जीरो नहीं है तो जीरो जी में नहीं आएगा। और अंडर रूट का तो आप सबको पता है कि रैशनल नंबर है। तो जी में एलिमेंट्स किस किस्म के हैं? ए प्लस बी अंडर रूट 2, जिसमें ए और बी दोनों जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, और एट ए टाइम जो है वो जीरो नहीं हो सकते। तो इसको हमने साबित करना है ग्रुप। ये भी ध्यान में रखें कि अगर वो एट ए टाइम जीरो हो जाए तो फिर जीरो जी को एलिमेंट जीरो जो है वो जी को बिलोंग करेगा, और जिस सेट को जीरो बिलोंग कर जाए वो कभी ग्रुप नहीं बन सकता अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर 0 हमें मिलेगी नहीं। इसलिए उसने इसको हटा दिया है कि जीरो ए और बी दोनों एट ए टाइम जीरो नहीं हो सकते। ओके, अंडर दिस पर्टिकुलर कंडीशन वंस अगेन वी हैव टू प्रूव 4 एक्सियम्स। तो जब G1 की तरफ हम आएंगे तो हमें क्या करना है? इसके दो एलिमेंट्स लेके उनकी प्रोडक्ट देखनी है कि वो जी में आती है कि नहीं आती। तो मैं जब दो एलिमेंट्स लेता हूँ एक्स वाई बिलोंग टू जी, तो वो किस फॉर्म के होंगे? एक्स होगा ए प्लस बी अंडर रूट 2 और वाई होगा सी प्लस डी अंडर रूट 2। और यही बात ज़हन में रहे, एट अ टाइम ए और बी जीरो नहीं होंगे और एट अ टाइम सी और डी जीरो नहीं होंगे। जब मैं इनकी प्रोडक्ट लेता हूँ एक्स वाई तो आती है ए प्लस बी अंडर रूट 2 इंटू सी प्लस डी अंडर रूट 2। इसकी अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें अगर आप, तो ये देखें एग्जैक्ट वही फॉर्मेट आ गया है, ये वही फॉर्म आ गई है। ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ए और सी भी रैशनल हैं, बी और डी भी रैशनल हैं, इनकी ये 2 से मल्टीप्लाई करा के ऐड कर देंगे तो रैशनल ही आएगा। इसी तरह बी प्लस ए डी जो है ये भी रैशनल है, और फिर यहाँ पे अंडर रूट 2 पड़ा भी हुआ है। तो ये वही फॉर्म आ गई है। कौन सी फॉर्म आ गई है? दिस रैशनल प्लस दिस रैशनल अंडर रूट 2। तो ये फॉर्म जो है वो मैच कर रही है सेट जी को।
जी के एलिमेंट्स को। जी के एलिमेंट्स की फॉर्म यही फॉर्म है, और इसमें एट ए टाइम या तो ये ज़ीरो नहीं होगा या ये ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ए और बी में से कोई नॉन ज़ीरो लेंगे और सी और डी में से कोई नॉन ज़ीरो लेंगे तो इन दोनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो लाजमी आ जाएगा। तो बिकॉज ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लिहाजा ये जो एलिमेंट आएगा नो डाउट ये जी को बिलोंग करेगा। तो हमने क्या किया, जी के कोई दो एलिमेंट्स लिए, उनकी प्रोडक्ट देखी है तो वो जी में आ गई है। तो जी वन एक्सियम जो सेटिस्फाई हो गया, क्लोजर लॉ जो था वो होल्ड कर गया। नेक्स्ट जी टू जो है वो क्या है, सोसिटी लॉ। जैसे मैंने पहले बताया कि इसी के तीन एलिमेंट्स पकड़ के आप अगर बच्चों को कैलकुलेशन लंबी हो जानी है तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं कि सोसाइटी लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी थ्री में हमने क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट लेके आना, और आइडेंटिटी एलिमेंट वन जो है वो भी जी के एलिमेंट्स की फॉर्म में से कोई फॉर्म होगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0 आइटा 0/2। तो वो बात तो कंडीशन तो उसकी दोनों सेटिस्फाई हो गई है। ये वन रैशनल नंबर है, यहाँ रैशनल आना था, ये भी रैशनल आना था, दोनों में से एक नॉन जीरो आना था, तो वो तो आ गया हुआ है। एक उसने कहा था ना कि आपका एक जो है वो नॉन जीरो हो, वो ये वन नॉन जीरो आ गया हुआ है। तो ये जो पूरे का पूरा एलिमेंट आया है ये उस फॉर्म का है एलिमेंट जो इस सेट को बिलोंग करता है, 1 + 0/2। इसलिए जो वन आया है वो जी को बिलोंग कर जाएगा। दैट्स फाइन, थर्ड एक्सियम इज आल्सो प्रूव्ड। नाउ फाइनली वी हैव टू प्रूव फोर्थ एक्सियम। फोर्थ एक्सियम आपका क्या है कि इन्वर्स एलिमेंट आ जाए, उसमें हर एलिमेंट की इन्वर्स आ जाए। कोई भी जी का एलिमेंट लें तो उसकी इन्वर्स आ जाए। एक्स मैंने जी का एलिमेंट लिया, उसकी एक्स इन्वर्स किस बराबर आ जाएगी, 1/x 1/a + b/2। ये वो फॉर्म तो इस वक्त तो नहीं नजर आ रही जिस जो फॉर्म ये है, इसको वो फॉर्म अगर आ सकती है तो देखते हैं, रैशनलाइज करते हैं। a - b/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, a - b/2 a² - 2b² बनता है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, a/a² - 2b² इनवर्स, और फिर प्लस b × 2b² - a² इनवर्स √2। तो ये भी वही फॉर्म है, ये भी वही फॉर्म है कि रैशनल नंबर है, यानी ये वाला आपके पास जो है ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और ये या ये नॉन जीरो है या ये नॉन जीरो है, दोनों में से एक नॉन जीरो होगा, और √2 के साथ मल्टीप्लाई भी हुआ है। लिहाजा ये ग्रुप जी में आ गया है, सेट जी में आ गया है। चारों एक्सियम चूंकि सेट जी के सेटिस्फाइड हो गए हैं, इसलिए ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बन गया है।